अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं सीख कबाब, वो भी हम पैन में बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो मैंने ये चिकन का कीमा लिया है और आप ये देख सकते हैं इतना ब्रीक इसका टेक्सचर है। सिर्फ इतना ही हमने जो है ब्रीक लेना है, इससे मोटा कीमा नहीं लेना, नहीं तो सीख कबाब जो है वो हमारे टूट जाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लेके उसको थोड़ा सा जो है इस तरह से क्रश कर लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, उसको भी बारीक पीस लिया है। और 2 टेबलस्पून मैंने चने का पाउडर ले लिया है, 2 टेबलस्पून। और 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून नमक। और ये लिया है 1 टेबलस्पून मैंने भर के लाल मिर्च का पाउडर। ये पिसा हुआ सारा सामान लिया है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको इस तरह से फ़ाइन चॉप कर लिया अच्छी तरह से। और ये मैंने 2 हरी मिर्चें छोटी साइज़ की लेके उनको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और यहाँ लिया है कुछ सब्ज़ धनिया। तो सबसे पहले हम इसकी सारी मैरिनेशन करते हैं। तो ये देखिए बस मैरिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये सूखा धनिया, और इसके अंदर ऐड करेंगे ये सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्चें और ये काली मिर्चें, लाल मिर्चें। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और ये हरी मिर्चें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये पाउडर चनों का, ज़ीरा पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और यहाँ ऐड करेंगे धनिया। इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से हम हाथ से ही मैरिनेशन कर लेंगे इस तरह से। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये आप बना के रमज़ान में जो है इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इफ्तारी टाइम आप इनको निकालें और अच्छे से जो है इनको फ़ौरन से जब बने होंगे तो ये फ्राई हो जाएंगे। फ्रीजर से निकालें और जल्दी से आप पैन में ऑयल गरम करें और इनको अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये रमज़ान की रेसिपी है, फ्रीज़ करके इन्हें रख लें आप। 1 मंथ के लिए ये इजीली जो है बने हुए फ्रीज़ हो सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको सारे मसाले को अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारा जो मिक्सचर अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब हम एक बड़ी प्लेट लेंगे, इसको हम करेंगे साइड पे, और इसके अंदर हम अब जो कबाब है वो अपने बना के रखते जाएंगे। एक सीख लेंगे जो हम यूज़ करते हैं, और कुछ इस तरह से आपको मसाला लेके एक कबाब बना के जो है वो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर इसको लगाना है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है सेट हो रहा है। इसको आपने ब्रेक करके इस तरह से करते जाना। तो ये देखें, ये हमारा सीख कबाब बनकर तैयार है। इसको अब हम इस तरह से आराम से उतारेंगे और इधर रखते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे सीख कबाब बना के आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखें फिर सेकंड भी जो हमारा तैयार हो गया अच्छी तरह से। इसको भी इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसी तरह सारे प्लेट में सेट करते जाएंगे। और शेप जो है मतलब आप अपनी साइज़ अपने मुताबिक कर सकते हैं। चने हमने इसमें डाल दिए थे तो आप देख सकते हैं कि ये इजीली अच्छे से बन रहे हैं। ये देखें इस तरह से, ये थर्ड कबाब मैंने इसके ऊपर ऐड किया। तो इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। आपने हाथों को ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि हाथों पे जब ऑयल यूज़ होता है तो ये चिपक के जो हैं वो उतर जाते हैं, तो ये अच्छी तरह से नहीं जुड़ते। आपने ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना, बस आपने इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह से सेट करना है और उतार के अपने प्लेट में रखते जाना है। तो ये देखें व्यूअर्स, सीख कबाब जो है हमारे अच्छे से बनकर 12 तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो अब ये देख लें कितने अच्छे हमारे जो सीख कबाब है बन गए हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, इसलिए नहीं टूटे क्योंकि हमने इसके अंदर जो चने हैं वो यूज़ किए, और जो कीमा था वो हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्रीक उसका टेक्स्चर था, तो उसको मैंने अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ब्रीक करवाया हुआ था। इस वजह से ये जो सीख कबाब है हमारे नहीं टूटे। तो अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो हम एक पैन लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इनको फ्राई करते हैं।
तो ये देखें व्यूअर्स, एक पैन लिया, उसमें मैंने ये देखें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया। इसको अच्छे से घुमा लेंगे इस तरह से। तो ऑयल को थोड़ा सा हम जो है गर्म होने देंगे और इसके अंदर फिर हम 4 के 4 जो सीख पाव हैं वो ऐड कर देंगे। मैं आपको सिर्फ 4 ही कुक करके दिखाऊंगी और आप इनको 1 मंथ के लिए अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान में स्पेशली आप बना के इनको फ्रीज़ करके शाम के टाइम निकालें, अफ्तारी टाइम, और इनको जल्दी से पैन में फ्राई करें और अफ्तारी के वक्त आप इंजॉय करें। तो पहले ऑयल को गर्म होने देंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए फिर जो ऑयल प्री हीट हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने जो है मसाला ऐड करके देखा था। तो अब हम इसको थोड़ा सा पैन को इस तरह से घुमा लेते हैं। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसके अंदर जो है कबाब वो ऐड करते जाएंगे। तो मैं एक एक कबाब उठाऊंगी और इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाह, इस तरह से। तो ये देखें, पकड़ने से भी ये टूट नहीं रहे, तो इसका मतलब ये हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे से बन गए हैं। अब हम एक इस तरह से चम्मच लेंगे और इस तरह से इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे। ये देखें इतना अच्छा कलर आ गया इसका। इसी तरह मैं इसकी ये साइड भी चेंज कर दूंगी। तो इसकी दोनों साइड को अच्छे से कुक करते जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट दोनों साइड को अच्छी तरह से कुक करेंगे और हमारे मज़ेदार से सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इनको अब हम कुक होने देते हैं। तो ये देखें बस अच्छी तरह से जो हमारे कबाब हैं वो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। ये देखें दोनों साइड्स अच्छी तरह से ये बिल्कुल लाइट ब्राउन भी हो गए हैं और ये अच्छी तरह से कुक भी हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि लो फ्लेम पे हमने इनको अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ सर्विंग डिश में। और ये फ्लेम को हम कर देंगे नीचे से ऑफ और कबाब को हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो है शामी कबाब कह रही हूँ, सीख कबाब जो हमारे बनकर तैयार है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इनको आपको सर्व करके भी दिखा दिया है। तो मज़ेदार से सीख कबाब हैं। मैं आपको एक इस तरह से तोड़ के दिखा देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे ये सीख कबाब बनकर तैयार हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।